आपके स्क्रीन पर आपकी कक्षा हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की पुस्तक है। पाठ 3 का अब हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और उसे आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में उतारेंगे। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न उत्तर नज़र आ रहा है। पहला है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द और पद में क्या अंतर है? तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताएं और विकारी और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इन चारों प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊंगी और लिखा हुआ भी है, जिसे आप सुंदर से अपने कॉपी में उतारेंगे। और इसके अलावा शब्द विचार पाठ के अंतर्गत जो मुख्य बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, आपके स्क्रीन पर है क्लास 6 हिंदी व्याकरण पाठ 3 शब्द विचार। भाषा बोलते समय हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वो पद कहलाता है। शब्द के 4 प्रकार होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। तत्सम शब्द आप जानते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं पर उसमें कुछ विकास या परिवर्तन होता है। देशज शब्द जिसका विकास हिंदी भाषा में हुआ है और वो किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं, वो जो हम अपने बोलचाल की भाषा में जिसका प्रयोग करते हैं वो देशज कहलाता है, जैसे पगड़ी, थैला इत्यादि। विदेशज शब्द समय समय पर हम भारतीयों का संपर्क विदेशी भाषा से हुआ है, इसका प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा है। इन्हीं भाषाओं से कई शब्द हिंदी भाषा में आ गए, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे स्कूल, लीची इत्यादि। टिकट। संकर शब्द वो होता है बच्चों जो 2 भाषाओं के मेल से बनता है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे टिकट अंग्रेजी है तो घर हिंदी है, ये दोनों मिलकर के बन गया टिकट घर। रचना के आधार पर जानते हैं बच्चों 3 तरह के शब्दों को बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ होता है जो किसी वस्तु या प्राणी के लिए निश्चित रूप से प्रयोग होता है। यौगिक शब्द होता है जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे देशभक्त, पुस्तक, आलय। योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों पर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंख प्लस ज, पंकज अर्थात कमल, हिम प्लस आलय अर्थात हिमालय। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में का रूप कभी नहीं बदलता, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के 2 भेद हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पर्वत, आसमान इत्यादि। सार्थक शब्दों के अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सम श्रुति भिन्नात्मक शब्द आते हैं। इसका जिक्र मैंने आपको पुस्तक में भी किया है। बच्चों, एकार्थी शब्द होता है जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है और वे किसी अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं किए जाते, एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे नदी, बर्तन इत्यादि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों को एक से अधिक अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अर्थ, धन का मतलब तीर, बाण, किनारा इत्यादि। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जो एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी का जल, वारी, फूल का कुसुम, सुमन इत्यादि। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे ऊंचा का नीचा, कठिन का सरल। सम श्रुति भिन्नात्मक शब्द जो शब्द सुनने में समान से लगते हैं पर उसमें सूक्ष्म अंतर होता है और उनका अर्थ भिन्न होता है, उन्हें सम श्रुति भिन्नात्मक शब्द कहते हैं, जैसे और, तथा, और, दिशा, दिन, दिवस, दीन, गरीब। निरर्थक शब्द हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे जाय, वाय, पानी, वाणी इत्यादि।
अब बच्चों आपका पाठ 3 से संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि आपके पुस्तक में दिया हुआ है। सर्वप्रथम शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। शब्द का जब वाक्यों में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, तब वह पद कहलाता है। तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर बतलाइए। तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में आए हैं तथा उनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुष्प, वृक्ष इत्यादि। तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास में उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, आग, खेत इत्यादि। विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता और वे ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात अविकारी शब्द कहलाते हैं। बच्चों ये पाठ 3 का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ, जिसे आप अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखेंगे।